हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम घन से संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एनएमएमएससी के विगत परीक्षा में पूछा गया है और लगभग इसी प्रकार के प्रश्न हर वर्ष आते हैं। प्रश्नों को देखते हैं और उनको हल करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा उनको पहले देखेंगे। तो एक बार पहले प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आपको विगत वर्ष में पूछा गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखें तो 15 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन की सभी फलकों पर लाल रंग से पेंट किया गया। तत्पश्चात उसे 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए बोला गया है। यहाँ पे एक बड़ा घन दिया गया है, उसके बाद उसे छोटे छोटे घनों में काटा गया है और उसके आधार पर आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो हमें कुछ फार्मूला है जिनको याद रखना है। तो सबसे पहले हमें एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करने के लिए आपको जो बड़े घन की भुजा है उसको भाग देना है छोटे घन की भुजा से। तो एन बराबर हो जाएगा आपका बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो सबसे पहले आपको एन का मान ज्ञात करना है। फिर आपको अगर पूछा जाता है कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, है ना, बड़े घन को काट कर छोटे घन बनाया गया है, तो उसमें जो कुल छोटे घन होंगे कितने छोटे घन बनेंगे, तो उनकी संख्या अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है एन की घात 3 या एन का घन। फिर ऐसे घनों की संख्या जिनके एक ही फलक रंगीन हो, है ना। तो बड़े घन को रंगीन किया गया है और छोटे छोटे घनों में काटा गया है। फिर तो उसमें से हमें पूछा गया है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल एक ही फलक रंगीन हो। तो जब एक ही फलक रंगीन हो ऐसे घनों की संख्या निकालने के लिए सूत्र है n ऋण 2 पूरे की घात 2 गुणित 6। फिर ऐसे घनों की संख्या जिनके दो फलक रंगीन हो उसके लिए फार्मूला है आपका n ऋण 2 गुणित 12। तो ऐसे घनों की संख्या जिनके 3 फलक रंगीन हो, तो कोई सा भी घन हो अगर पूछा जाता है आपको कि जिनके 3 फलक रंगीन हो उनकी संख्या कितनी होगी, तो वो सभी घनों के लिए 8 होगी। ऐसे घनों की संख्या जिनके एक भी फलक रंगीन ना हो, तो उसके लिए फार्मूला होगा आपका n ऋण 2 पूरे की घात 3। फिर ऐसे घनों की संख्या जिनके विपरीत सतह रंगीन हो, तो घनों को जब सब तरफ से रंगीन करेंगे तो ऐसा कोई भी घन नहीं होगा जिनकी विपरीत सतह रंगीन हो, है ना। तो ये रहा आपका फार्मूला। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये सभी फार्मूला पता रहना चाहिए, इसी आधार पे आपका प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे प्रश्न में हम देखें कि 15 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन की सभी फलकों पर लाल रंग से पेंट किया गया, तत्पश्चात उसे 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। अब इस आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एन का मान निकालेंगे यहाँ पे, है ना। हमें बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा दिया गया है, तो इन बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर के एक बड़े घन, तो 15 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा है और 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन में काटा गया है। तो छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से इनका मान निकल जाएगा 3 पंचे 15, तो इन बराबर आया आपका 5। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनमें केवल 3 फलके लाल रंग से रंगे हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, केवल 3 फलके रंगीन होना चाहिए। तो घन को अगर हम देखें इस प्रकार का, है ना, तो यहाँ पे जो कोना में जो रहेगा उसी का 3 फलक आपका रंगीन होगा। तो घन की जितनी कोरे होंगी उतना ही फलक 3 तरफ से रंगीन होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोरे हैं घन की, तो केवल 8 फलके ही 3 ओर से रंगीन होंगी। तो ऐसे छोटे घन हो जाएंगे आपका 8। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिसमें एक भी फलक लाल रंग से नहीं रंगे हैं, है ना, जिसमें एक भी फलक लाल रंग से रंगीन ना हो पूछा गया है। तो इसके लिए फार्मूला है आपका n ऋण 2 पूरे की घात 3। तो इन का मान कितना है, 5 है। 5 में 2 घटा देंगे तो 5 ऋण 2 पूरे की घात 3। तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3 और पूरे की घात 3, तो 3 का घन हो जाएगा 27। तो ऐसे घन जिसके एक भी फलक लाल रंग से नहीं रंगे हैं, तो हो जाएगा आपका 27, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनमें केवल 2 फलके लाल रंग से
रंगे हैं। 2 फलक पूछा है तो उसके लिए आपका फार्मूला है n ऋण 2 गुणित 12। तो n का मान है आपका 5, 5 में 2 घटा देंगे तो 3 गुणित 12 और 12 तिया 36। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनमें केवल एक फलक लाल रंग से रंगे हैं, है ना। केवल एक फलक पूछा है तो इसके लिए आपका फार्मूला है n ऋण 2 पूरे की घात 2 गुणित 6। तो n का मान है आपका 5, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, 3 की घात 2 गुणित 6, यानी कि बराबर आपका हो जाएगा 3 तिया 9 गुणित 6, तो 9 6 के 54। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। तो कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, n की घात 3। तो n क्या है हमारा 5, तो 5 की घात 3 बराबर 5 का घन निकाल दो, 5 पंचे 25 पंचे 125। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 125। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, एक घन को लाल रंग से रंगा गया है, इसे 64 छोटे छोटे समान घनों में काटा गया है ना, और इस आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दें। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे छोटा घन और बड़े घन की भुजा नहीं दिया गया है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है बोला गया है, यानी कि आपका घन छोटे घनों की संख्या दी गई है। तो छोटे घनों की संख्या बराबर क्या होता है, n क्यूब होता है। तो n क्यूब बराबर कितना है 64। यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा, घनमूल 64, और 64 का घनमूल क्या होगा 4 होगा। तो n बराबर आ जाएगा आपका 4। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, कितने घनों की एक भी सतह नहीं रंगी गई है ना। मतलब ऐसे छोटे घन जिसके एक भी सतह नहीं रंगी गई है। तो उसके लिए आपका फार्मूला क्या है, n ऋण 2 पूरे की घात 3। तो n का मान है आपका 4, 4 में 2 घटाएंगे तो बचेगा आपका 2, 2 की घात 3। तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। अगला जो क्वेश्चन है, कितने घनों की केवल एक सतह रंगी गई है। केवल एक सतह बोला गया है। तो इसके लिए आपका फार्मूला है n ऋण 2 पूरे की घात 2 गुणित 6। n का मान है आपका 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, तो 2 का वर्ग गुणित 6, 2 का वर्ग होगा 4, 4 गुणित 6, 6 चौक 24। तो यहाँ पे केवल एक सतह रंगी गई है, उन घनों की संख्या हो जाएगी आपकी 24, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल पूछा गया है इसी में, कितने घनों में लाल रंग की 2 विपरीत सतह है। तो यहाँ पे 2 विपरीत सतह पूछे गए हैं जिनमें लाल रंग रंगा हुआ हो। तो हमें पता है कि ऐसे कोई भी घन नहीं होंगे जिनके विपरीत सतह पर लाल रंग हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, कितने घनों की 3 सतह रंगी हुई है। तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है, कितने घनों की 3 सतह रंगी है। तो हमने देखा था घन में जितने कोर होंगे उतने ही घन 3 सतह से रंगे हुए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा 8, क्योंकि घन के 8 कोरें होती हैं और जो कोने कोने वाली घन होती है वो ही केवल उनके ही केवल 3 सतह रंगे हुए होंगे। अगला क्वेश्चन है, इस घन में ऐसे कितने घनों के टुकड़े होंगे जिनके किसी भी सतह पर कोई भी रंग ना हो, यदि बड़े घन के सभी सतह रंगीन हो तथा इसको दर्शाए गए अनुसार काटा गया हो। तो यहाँ पे ना हमें बड़े घन की भुजा दी गई है ना छोटे घन की भुजा दी गई है, केवल आपको ये चित्र दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, किसी भी लाइन के बॉक्स को गिन लेना है, इधर गिने चाहे इधर गिने। तो ये 1 2 3 बॉक्स दिख रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा आपका n का मान। तो n बराबर क्या हो जाएगा 3। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है, ऐसे कितने घनों के टुकड़े होंगे जिनके किसी भी सतह पर कोई भी रंग ना हो, है ना। मतलब कोई भी सतह रंगीन ना हो। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, n ऋण 2 पूरे की घात 3। n का मान कितना है 3, 3 में 2 घटा देंगे और पूरे की घात 3।
तो 3 में 2 घटाएंगे तो आपका आएगा 1, 1 की घात 3 यानी कि 1 ही होगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार का चित्र दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें घनों की संख्या कितनी है। तो इस चित्र को अगर हम देखें गौर से तो नीचे में घनों की संख्या दिख रही है 4, 1 2 3 4, फिर 3, 1 2 3, फिर 2, फिर 1। तो जब ऐसे चित्र दिया गया हो और आपको घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या पूछा जाए तो क्या करना है, यहाँ पे आपको एक घन दिखाई दे रहा है तो 1, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है तो 2, 3 है तो 3 और यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है तो 4। उसके बाद आपको नीचे से ऊपर, अभी ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर गुना करते हुए जाना है। तो 4 गुणित 1, 3 गुणित 2, 2 गुणित 3 और 1 गुणित 4। अब सबको गुना कर देते हैं तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 और सभी को जोड़ दीजिए। तो 6 4 10, 10 6 16, 4 20। तो इसमें कुल घनों की संख्या आ जाएगी 20। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। NMMSE से संबंधित अन्य टॉपिक पर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।